हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न जेके बोस। आज की इस पहली वीडियो में हम तुलिप सीरीज इंग्लिश फॉर क्लास 5th स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है द फाउलर एंड द क्वेल्स। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे और फिर हम इस चैप्टर की समरी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, ये चैप्टर किस चीज़ पर आधारित है, ये स्टोरी किस बारे में है। तो एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस कहावत है। कहावत क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। फेमस सेइंग है यूनियन इज स्ट्रेंथ। मतलब क्या है? एकता में बल है, एकजुटता में ताकत है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं या हम एक दूसरे के साथ टीम वर्क या कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम उन चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं जो कि अनइमेजिनेबल हैं, यानी जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी हमारी एकजुटता को ब्रेक नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी हमारी एकजुटता को भंग नहीं कर सकता है, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन बट इफ वी क्वेरल अमंग आवरसेल्व्स, लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो क्या होगा? बाहर का दुश्मन, कोई तीसरा आदमी उस चीज का फायदा उठाएगा और हम लोगों को नाकाम करेगा, हम लोगों को हरा देगा। तो ये कहानी किस बेस पर आधारित है या किस चीज पर आधारित है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। कहानी का मॉरल है यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की। तो वर्ड मीनिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। मैंने उनको यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है और उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला वर्ड है क्वेल। क्वेल का मतलब क्या होता है? क्वेल का मतलब होता है बटेर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल बर्ड, बटेर इसको हम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में भी हमने बटेर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फाउलर। फाउलर क्या हुआ? फाउलर का मतलब है हंटर हु कैचेस बर्ड्स, मतलब शिकारी, शिकार करने वाला, बहेलिया या शिकारी। उसके बाद है इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या हो गया? टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबॉडी या समथिंग, नकल करना, किसी चीज की नकल करना, उसको हम कहते हैं इमिटेट। नेक्स्ट है हडल्ड। हडल्ड का मतलब क्या हो गया? हडल्ड का मतलब हो गया टू मेक हडल ऑफ समथिंग, ढेर लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है क्रैम्ड। क्रैम्ड का मतलब क्या हो गया? वेरी और टू फुल, मतलब ठूसना, जबरदस्ती भरना। नेक्स्ट है प्रे। प्रे का मतलब क्या हो गया? एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड फॉर फूड, मतलब शिकार। जैसे कोई शिकारी शिकार करता है ना, तो जो जिस चीज को मारता है, जिस जानवर को मारता है, तो वो हो गया प्रे। ठीक है। नेक्स्ट है हेवक। हेवक का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूजन या तबाही। तबाही का मतलब क्या हो गया? यहां पर इस कहानी में ये जो शिकारी है, फाउलर है, ये उन बटेर जो यहाँ पर है, जो क्वेल्स हैं, उनका शिकार करता है, तो उन पर तबाही आ जाती है, यानी कि उनके बहुत सारे बटेर जो हैं, बहुत सारे परिंदे जो हैं, उनको वो ले जाता है जाल में पकड़कर। किन्स फोक। किन्स फोक का मतलब क्या हो गया? अ पर्सन ब्लड रिलेशंस, मतलब रिश्तेदार। नेक्स्ट है मोरो, जैसे हम कहते हैं टुमारो, मतलब द नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नोट। अब नोट जो है, एक पैसे वाला नोट भी होता है, एक और चीज होती है नोट करना, यानी कोई चीज नोट करना, उसको भी नोट कहते हैं। लेकिन यहां पर ना पैसे वाला नोट है और ना ही कोई चीज नोट करने वाला नोट है। ये नोट क्या है? यह है साउंड ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की आवाज, किसी पक्षी की या किसी जानवर की आवाज। एट द हेड ऑफ। एट द हेड ऑफ का मतलब क्या हो गया? लीडिंग अ ग्रुप, प्रमुख यानी कि मुखिया। नेक्स्ट है डिवाइस। अब डिवाइस क्या होता है? देखो, डिवाइस एक होता है कोई मशीन, हम कह सकते हैं कोई थर्मोमीटर जो है एक डिवाइस है, एमीमीटर एक डिवाइस है, मोबाइल फोन एक डिवाइस है। लेकिन यहां पर ये वाला जो डिवाइस है ये वो नहीं है। इसका मतलब है युक्ति या तरतीब, मतलब कोई
ट्रिक। नेक्स्ट है थॉर्न ब्रेक। थॉर्न ब्रेक का मतलब क्या हो गया? कंटीली झाड़ियां, और थॉर्नी बुश, ठीक है, या कांटेदार झाड़ियां। नेक्स्ट है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब क्या हो गया? बनीथ, मतलब नीचे। नेक्स्ट इज डिस्टेंगल। डिस्टेंगल का मतलब क्या हो गया? सेपरेट या अनफोल्ड, मतलब खोलना। नेक्स्ट इज बिकर। बिकर का मतलब क्या हो गया? क्वेरल या झगड़ना या झगड़ा करना, झगड़ा करने वाला। नेक्स्ट इज बैग। अब बैग क्या होता है? बैग, यहां पर देखो, बैग जो है एक होता है हमारे पास बैग नाउन। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन में क्या है? हमारे पास जो बैग, हमारा स्कूल बैग है या हमारे पास कोई दूसरा बैग है, इसमें हम कोई चीज रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बैग जो है, ये बैग नाउन नहीं, यहाँ पर बैग वर्ब है। मतलब बैग मतलब भरना, पकड़ना। नेक्स्ट है अलाइट। अलाइट का मतलब क्या हो गया? लैंड ऑन समथिंग, किसी पर उतरना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉड। ट्रॉड का मतलब क्या हो गया? पास्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, वॉक्ड, यानी कि कुचलकर आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है बैंडी। बैंडी का मतलब होता है एक तरह से बहस मुबासा होना, ठीक है। एक्सचेंज वर्ड्स आर्गुमेंटेटिवली, डिस्कस एन आइडिया और र्यूमर इन ए कैजुअल वे, यानी कि बहस मुबासा होना। नेक्स्ट है रेंगल। रेंगल का मतलब क्या हो गया? क्वेरल, मतलब लड़ाई। नेक्स्ट इज मोल्ट। मोल्ट का मतलब क्या हो गया? शेड फीदर्स, हेयर और एन आउटर लेयर पीरियडिकली, मतलब कुछ टाइम के बाद परिंदे अपने पर जो हैं उनके पर गिरते हैं, या सांप जो होता है उसकी चमड़ी जो है वो निकलती है, तो उसको हम कहते हैं मोल्ट। नेक्स्ट है विस्ट। विस्ट का मतलब क्या हो गया? वाइल्ड, अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जबकि, दौरान, पीरियड ऑफ टाइम, वाइल, ठीक है। तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर के समरी की। अब समरी जो है इसमें मैं आपको बताता हूं कि स्टोरी में एक्चुअल में है क्या। वंस देयर लिव्ड हेड क्वेल्स विद थाउजेंड्स ऑफ क्वेल्स इन ए फॉरेस्ट। एक बार की बात है, कहता है एक जंगल था जिसमें बहुत सारी क्वेल्स, बहुत सारी बटेर के परिंदे रहते थे। द फाउलर कैम टू दैट प्लेस एंड यूज्ड to imitate the notes of the quails to catch the birds and cram them into his basket and sell them in the market for his living. अब क्या हुआ? इस जंगल में एक शिकारी आया, फाउलर आया। उसने क्या काम किया? वो इन परिंदों की, ये जो बटेर के परिंदे हैं, इनकी आवाज को नकल करता था, यानी कि इनकी आवाज करता था, नकल करता था, और इससे उन परिंदों को इकट्ठा करता था। जब वो परिंदे आ जाते थे तो ये उन पर अपना जाल डालता था, उसमें उनको पकड़ता था और अपने बैग में भर के उनको बाजार में जाके बेच देता था पैसे के लिए। He was creating havoc on the generation of quails. अब जितने यहाँ पर ये परिंदे थे, जितने ये बटेर थे, ये इन सभी पर एक बहुत ही ज्यादा नुकसान इनको पहुंचा रहा था। इनकी तबाही हो रही थी। तबाही का मतलब क्या है? कि ये कम हो रही थी, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। द लीडर क्वेल सजेस्टेड a plan to other quails to save themselves from the fowler. अब क्या हुआ? इनमें जो लीडर था, जो लीडर क्वेल थी इनमें, उसने क्या बोला? उसने एक प्लान डिसाइड किया, उसने एक प्लान सोचा और उन्होंने बाकी सबसे डिस्कस किया। उसने क्या बोला? He told other quails to put up their heads through the net, lift the net and fly away and let it down on a thorny bushes and escape from the नेट। इसने उनको बोला कि अगले दिन जब शिकारी आएगा, जब ये फाउलर आएगा, तो हमें क्या करना है? हमें अपने सर को उस जाल से ऊपर निकालना है और सभी को एक साथ नेट को लेकर उड़ जाना है और उसको किसी झाड़ी पे जाके फेंकना है और खुद उसके नीचे से निकलकर भाग जाना है। दे स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट द प्लान फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। उन्होंने अगले दिन से इस प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। एंड द फाउलर हैड टू रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड एवरी डे। इससे क्या हुआ? वो जो शिकारी था उसको हर दिन घर खाली हाथ जाना पड़ने लगा। इट मेड हर वाइफ एंग्री एंड शी स्टार्टेड डाउटिंग हिम ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इससे क्या हो गया? क्योंकि पहले ये जो फाउलर था, ये जो शिकारी था, घर जाता था तो पैसे लेके जाता था,
क्योंकि तब ये इन परिंदों को पकड़ता था, ये जो बटेर थे इनको पकड़ता था, बेचता था, उससे पैसे लेके जाता था। लेकिन अब परिंदों ने क्या किया, उनने उससे बचने का तरीका ढूंढ लिया था। वो जाल लेकर उड़ जाते थे, तो उससे क्या होता था, इसको डेली खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता था। अब इससे इसकी बीवी जो है वो नाराज हो गई और इस पे शक करने लगी कि शायद हो सकता है इसका कोई दूसरी जगह कोई अफेयर है और ये पैसे वहां देता है। He told her that the quails have been united. लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला अपनी बीवी को कि ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि वो जो बटेर हैं, जो वो परिंदे हैं, वो एकजुट हो गए हैं और उससे वो नेट को लेकर उड़ जा रहे हैं और मुझे मेरी पकड़ में वो नहीं आ रहे हैं। He further said that the quails will not remain united for long and he would catch them. इसने कहा कि कुछ दिनों की बात है, वो हमेशा एक साथ एकजुट नहीं रहेंगे, कुछ दिन के बाद उनमें फूट पड़ जाएगी और फिर मैं अपना फायदा, फिर मैं उनको पकड़ लूंगा और हमारा फायदा हो जाएगा। After a few days, there was a quarrel between the two quails which grew into a bigger fight. जब उसने ये कहा, उसके कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इन बटेरों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई क्या हुई, जब ये किसी जगह पर उतर रहे थे, यानी कि किसी जगह पर खाने दाना चुगने के लिए उतर रहे थे, तो एक क्वेल ने गलती से उसके दूसरी क्वेल के सर पर पैर रख दिया। इसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इनके बीच में काफी ज्यादा फाइट हो गई। अब इस चीज को देखते हुए जो लीडर क्वेल थी, उसने क्या बोला, उसने बोला कि अब मैं इस ग्रुप के साथ नहीं रहूंगी और ये अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ लेफ्ट द ग्रुप। ठीक है, उसने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ ग्रुप छोड़ दिया। द फॉलोअर कैम बैक टू द फॉरेस्ट। अब ये शिकारी फिर से जंगल में आया। ही थ्रू हिज नेट ओवर द क्वेल्स एंड दे लुक एट वन अनदर फॉर लिफ्टिंग द नेट। अब क्या हो गया, अब लीडर क्वेल और उसके कुछ फॉलोअर्स इस ग्रुप को छोड़कर चले गए थे। ये शिकारी फिर से जंगल में आया, इसने उन पर फिर से जाल फेंका, जो ग्रुप पीछे रह गया था उन पर फिर से जाल फेंका, क्योंकि उनके आपस में बनती नहीं थी, अब झगड़ा हो गया था। तो क्या हो गया, वो एक दूसरे को देखने लगे कि ये उठाएगा, दूसरा सोचने लगा कि वो उठाएगा, मतलब वो एक दूसरे को देखते रहे और जाल उठाने के लिए उन्होंने मिलकर एफर्ट नहीं किया, मिलकर एकजुटता के साथ उन्होंने काम नहीं किया। इससे क्या हो गया, द फाउलर लिफ्टेड द नेट, क्रैम्ड देम इनटू द बास्केट एंड टुक देम अवे। फायदा किसको हुआ, फायदा शिकारी को हुआ। उसने इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाया, उसने जाल को उठाया, उन सभी को बास्केट में भरा, अपनी जो टोकरी थी उसमें भरा और लेकर बाजार में आकर बेच दिया। तो उससे क्या हमको सबक मिला, क्या शिक्षा मिली, कि हमको हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको समरी और वर्ड मीनिंग्स पढ़ने हैं या नोट करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें, जो आपको मेरी वेबसाइट पे लेके जाएंगे। वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।